Hello students, I am Surabhi Jain from Civil Engineering Department, SISTEC Gandhinagar, Bhopal. Today we are going to study subject Construction Material and Technology. Subject code is CE302 and this is lecture number 4. From index we will see what topics we had covered in last lecture. Timber part 1, timber part 2 and timber part 3, which consist of structure of timber, their engineering properties and uses, defects and seasoning in timber, treatment of timber, need for wood substitute, applications of wood and wood products. These all topics we had studied in last lectures. Now in this lecture we are going to study timber part 4, in which we will study plywood, particle board, fiber board, plaster boards, adhesives, types of gypsum board and their uses. Now we are starting with types of timber product. Timber products are divided into two types, natural solid timber and engineered timber products. वो प्रोडक्ट्स जो कि इंजीनियर के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, इंजीनियरिंग पर्पस के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, वो आपके इंजीनियर्ड टिम्बर प्रोडक्ट्स कहलाएंगे. अगेन दे आर डिवाइडेड इन प्लाईवुड, फाइबर बोर्ड्स, पार्टिकल बोर्ड्स, ब्लॉक बोर्ड, लैमिनेट्स, veneers. These are the type of timber which are used by engineers or by engineering purpose, like in construction or furniture वगैरह and building, है ना, and many other. Now we will see first plywood. What is plywood and manufacturing process? You all know plywood. We are using this in furnitures in our houses, in building, construction. So you all know about plywood. Now manufacturing process: manufactured from sheet of cross laminated veneer. Panel strength and stiffness in both directions are maximized. Bonded under heat and pressure with durable moisture resistant adhesives. देखिए प्लाईवुड आपको पता है कि हम फर्नीचर वगैरह यूज़ करते हैं, तो हम टिम्बर का टिम्बर से हम अपने फर्नीचर वगैरह या जो भी कंस्ट्रक्शन करते हैं उस यूज़ करते हैं. उसके ऊपर हम प्लाईवुड लगाते हैं. कुछ भी जो भी डिफेक्ट्स वगैरह होते हैं, जो डिफेक्ट्स जब अपन उनको डिफेक्ट सीजनिंग के वक्त आ जाते हैं या फिर नेचुरल जो उनमें डिफेक्ट्स आते हैं, ठीक है, या फिर उनको काटते वक्त, उनको ड्रेसिंग करते वक्त जो डिफेक्ट्स आ जाते हैं, तो वो सब जो डिफेक्ट्स होते हैं, वो सारे डिफेक्ट्स प्लाईवुड अगर अपन उसके ऊपर सरफेस के ऊपर लगा देते हैं तो वो सारे सरफेस के ऊपर से वो छुप जाते हैं, है ना. तो अपन प्लाईवुड अप्लाई करते हैं. प्लाईवुड सिर्फ एक शीट होती है, थिन शीट होती है. उसके बाद थिकनेस भी उनकी आती है, थिकनेस अभी अपन आगे देखेंगे. नेक्स्ट उनका स्ट्रेंथ होना चाहिए, स्टिफनेस बोथ डायरेक्शन में होनी चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए और मॉइस्चर रेसिस्टेंट होना चाहिए. ये तो ये प्लाईवुड का अपन ने कुछ देख लिया है. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लाईवुड. तो प्लाईवुड के टाइप्स उसने बताए हैं. रेगुलर ग्रेड प्लाईवुड होता है, टेम्पररी यूज़ के लिए करते हैं. कॉमर्शियल प्लाईवुड होता है, वाटर प्रूफ प्लाईवुड होते हैं, मैरीन प्लाईवुड्स होते हैं. तो उनके अलग अलग यूजेस उन्होंने बताए हैं कि हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं उनको, है ना. तो बस हमको याद रखने, जैसे कॉमर्शियल प्लाईवुड है तो इंटीरियर ग्रेड ऑफ एमआर मॉइस्चर रेसिस्टेंट ग्रेड प्लाईवुड होता है. इसको फर्नीचर के लिए यूज़ करते हैं, है ना. वाटर प्रूफ उन्होंने बता दिया, किचन फर्नीचर के लिए करते. किचन में भी आपको पता है फर्नीचर अपन यूज़ करते हैं, अलमीरा वगैरह बनाते हैं, तो वहाँ पे जो यूज़ होता है वो वाटर प्रूफ प्लाईवुड होता है. मैरीन प्लाईवुड होता है. ये सुपर क्वालिटी प्लाईवुड्स होते हैं, इनका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है, ठीक है. इंडस्ट्रियल पर्पसेज या बोट बिल्डिंग होती है ना, बोट बनाते हैं अपन, शिप्स वगैरह बनाते हैं, वहाँ पर अपन मैरीन प्लाईवुड का यूज़ करते हैं, ठीक है. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ प्लाईवुड बेस्ड ऑन वुड. तो हार्डवुड प्लाईवुड एंड सॉफ्टवुड प्लाईवुड. तो हार्डवुड प्लाईवुड जो होते हैं वो टीक वुड से बनते हैं, है ना. और फिर इसको अपन बोलते हैं गुर्जन वुड या बिर्च वुड से बनते हैं. आप देख रहे होंगे इमेजेस में, आपको समझ में आ जाएंगे. थिकनेस के अकॉर्डिंग आपको जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आपको प्लाईवुड मिलता है. सॉफ्टवुड जो होता है मेड फ्रॉम वुड्स लाइक सीडर, SPF,
मैंगो वुड। तो ये सारे जो आपके प्लाईवुड्स होते हैं वो सॉफ्टवुड से मिलते हैं आपको। नेक्स्ट है स्पेशल टाइप ऑफ प्लाईवुड, तो उन्होंने बता दिया आपको फ्लेक्सिबल प्लाईवुड, FR ग्रेड मतलब फायर रिटार्डेंट प्लाईवुड, टर्माइट्स रेसिस्टेंट और एंड बोरर प्रूफ, तो उसका बता दिया उन्होंने। स्ट्रक्चरल प्लाईवुड बता दिया, कॉन्क्रीट शटरिंग प्लाईवुड बता दिया। तो ये कुछ टाइप्स के प्लाईवुड्स हैं जो कि यूज़ करते हैं अपन, है ना, कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट अपन जाते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ प्लाईवुड। तो प्रॉपर्टीज़ में उसने 4 प्रॉपर्टीज़ बताई अपने लीडिंग ब्रांड्स ऑफ प्लाईवुड इन इंडिया। तो उन्होंने कुछ जो भी प्लाईवुड के जो ब्रांड्स हमको इंडिया में मिलती हैं उन्होंने उसका नाम बताया है हमको। थिकनेस अवेलेबल बता दिया उन्होंने, 3, 4, 6, 8, 12, 15, 18, 21, 25 mm का मिलता है। इसको मॉइस्चर जो रेसिस्टेंट प्लाईवुड्स होते हैं उनकी थिकनेस अगर आपको चाहिए है, मॉइस्चर रेसिस्टेंट प्लाईवुड की ज़रूरत है तो उसको आपको इस थिकनेस में मिल जाएगा। फिर बॉइलिंग वाटर रेसिस्टेंट जो अपन किचन में यूज़ करते हैं, हमने पढ़ा था अभी लास्ट, तो उनको आपको ये थिकनेस में मिल जाएगा। शटरिंग प्लाईवुड, अगर शटरिंग का काम करते हैं, आपको पता होगा कॉन्क्रीटिंग वर्क में यूज़ होता है, तो आपको इस mm का मिल जाएगा। साइज़ उन्होंने बता दिया कितने बाय कितने का प्लाईवुड आपको मिल सकता है, 8x4, 8x3, 7x4, 7x3, 6x4, 6x3, है ना। और इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशंस भी उन्होंने बता दिए प्लाईवुड के, तो आप उसमें उनके बारे में और स्टडी कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं प्लाईवुड की। नेक्स्ट है मार्केट रेट्स ऑफ प्लाईवुड। तो रुपीज़ पर स्क्वायर फीट के अकॉर्डिंग आपको मार्केट रेट्स मिल जाएंगे। जैसे थिकनेस आपको बता दिए, कॉमर्शियल प्लाईवुड बता दिया, वाटरप्रूफ प्लाईवुड बता दिया, रेगुलर प्लाईवुड बता दिया। अगर 18 mm का आप थिकनेस का प्लाईवुड खरीदते हो, अगर कॉमर्शियल प्लाईवुड खरीदते हो तो 54 रुपीज़ का मिलेगा। और उसके बाद ये 84 रुपीज़ का वाटरप्रूफ प्लाईवुड मिलेगा और रेगुलर प्लाईवुड 46 रुपीज़ का मिलेगा। ये रुपीज़ पर स्क्वायर फीट में चलता है इसका रेट, ठीक है। नेक्स्ट अब है नेक्स्ट पार्टिकल बोर्ड्स। पार्टिकल को बोर्ड्स क्या होते हैं, आपने देखे होंगे पार्टिकल बोर्ड्स वगैरह वर्कशॉप्स में रखे हुए रहते हैं। तो ये में क्या है, मेड फ्रॉम वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वुड, सॉडस्ट एंड स्मॉल वुड फ्लेक्स। ये बनाए जाते हैं, जो पार्टिकल बोर्ड्स होते हैं ना, जो सॉडस्ट होता है ना, जब अपन लकड़ी को काटते हैं तो उसमें जो आपका डस्ट फॉर्म निकलता है लकड़ी से, जो अपन यूज़ करते हैं टिम्बर को या वुड को, तो उससे मिला के अपन उनको उससे बनाते हैं अपन पार्टिकल बोर्ड्स। तो मेड फ्रॉम वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ वुड मीन्स सॉडस्ट एंड स्मॉल वुड फ्लेक्स से। वुड पार्टिकल्स आर मिक्सड विद ग्लू, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन्स। और कैसे बनाते हैं, हमें उसमें ग्लू मिलाना पड़ेगा, तो ग्लू का उन्होंने नाम यहाँ बता दिया है आपको, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, रेजिन। इसको मिला के अपन बनाते हैं। मिक्सचर इज फर्मली प्रेस्ड टुगेदर यूजिंग ए हॉट प्रेस मशीन। अब आपको क्या करना पड़ेगा, जब अपन मिक्स कर दिए दोनों चीज़ों को, तो ऊपर से आप प्रेस करोगे किसी मोल्ड में डाल के, उसको बहुत प्रेस करोगे कि बीच में कुछ पोर्स वगैरह ना रह जाएं, ज़्यादा वॉइड्स वगैरह ना रह जाए आपके, तो वो आप यहाँ पे चेक करोगे और उसके बाद आप मिक्स करोगे तो आपको पता चल जाएगा। यूजेस क्या है, यूज्ड टू मेक रेडीमेड फर्नीचर, किचन कैबिनेट्स, फॉल सीलिंग, वॉल पैनल्स एंड पार्टीशंस। तो इनके लिए अपन इनको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है आपका क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन में उसने बताया 1 साइडेड लैमिनेशन, ठीक है, बोथ साइडेड लैमिनेशन अगर करना हो तो यहाँ पे यूज़ करते हैं अपन। प्रॉपर्टीज़ में उसने बताया है कि इनकी जो एज होती है वो 5 साल से ज़्यादा नहीं होती। सेंसिटिव होते हैं वाटर के, क्योंकि अपन ने इनको खुद बनाया, मैन मेड है, हमने ऊपर से उनको कंप्रेस कर करके बनाया है, तो पोर्स वगैरह भी रहते हैं, मॉइस्चर उनमें आ जाता है। बहुत लाइट वेटेड होते हैं ये, ठीक है, इको फ्रेंडली होते हैं ये। और उसके बाद ये आपको इनके बारे में इस IS कोड में मिल सकता है, IS 3087, IS 12823। ओके, नाउ नेक्स्ट इज़ फाइबर बोर्ड। ये भी आपने देखे होंगे, आपने देखा होगा हमारे फर्नीचर में बेड वगैरह होते हैं, उसके नीचे अगर आप देखें तो इस टाइप के बोर्ड्स बिछाए जाते हैं, तो ये फाइबर बोर्ड्स होते हैं। 2 टाइप्स के होते हैं, हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स, लो और मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स, और MDF इज़ मोर कॉमनली आउट ऑफ 2। इन दोनों में से जो हाई डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स हैं और लो डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स हैं, इन दोनों में से
मतलब लो डेंसिटी को ही मीडियम डेंसिटी बोल रहे हैं वो, तो MDF ज़्यादा अच्छा है और कॉमनली यूज़ होता है। इसको अपन मेड फ्रॉम वुड फाइबर्स आर मिक्सड विथ ग्लू एंड गो थ्रू ए हॉट प्रेस्ड मशीन से इसको पास करते हैं तो अपन को थिन शीट्स निकल कर आती हैं, तो ये फाइबर बोर्ड्स कहलाते हैं। डेंसिटीज़ वगैरह उन्होंने बता दी हैं आपको। नेक्स्ट है जो इंडियन स्टैंडर्ड कोड आप यूज़ करेंगे इसके लिए 12406 IS 14857। इनमें इन कोड्स में इनके बारे में जितनी भी आपको प्रॉपर्टीज़ वगैरह सब जो चाहिए होती हैं वो सब आपको इसमें मिलेंगी। कैसे बनाया जाता है, कितना टेम्परेचर रखते हैं, कौन सी मशीन वगैरह यूज़ करते हैं, तो अगर किसी को ज़्यादा डीपली में स्टडी करना है तो वो उससे कर सकता है। ठीक है। यूज्ड फॉर मेकिंग बेटर क्वालिटी रेडीमेड, ऑफन यूज्ड इन लाउड स्पीकर, used for custom made requirements such as making wardrobes, doors and for shutters of kitchen cabinets। तो आप समझ गए होंगे कि इसको अपन यूज़ करते हैं बेटर क्वालिटी अगर अपन को चाहिए। लाउड स्पीकर एनक्लोजर्स होते हैं जिसमें लाउड स्पीकर को अपन पैक करके रखते हैं, है ना। जो डोर्स वगैरह होते हैं, जो आपके कबर्ड्स होते हैं रूम में, उनके डोर्स, शटर्स वगैरह होते हैं किचन में कैबिनेट्स के, वहाँ पे अपन इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज प्लास्टर बोर्ड्स आप देख रहे होंगे, ये देखिए प्लास्टर बोर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं। प्लास्टर बोर्ड्स इज अ पैनल मेड ऑफ कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट जिप्सम यूजुअली प्रेस्ड बिटवीन ए फेसर एंड ए बैकर। इट इज़ यूज्ड टू मेक इंटीरियर वॉल्स एंड सीलिंग्स। आप देख रहे होंगे इंटीरियर वॉल्स और सीलिंग्स में यूज़ करते हैं, पार्टीशन की तरह इनको यूज़ करते हैं वॉल्स में। This drywall construction become popular as a quicker alternative to traditional lath and plaster। तो अब इस अगर अपन इनका यूज़ करेंगे तो प्लास्टर वगैरह से अपन बच जाएंगे, पेंटिंग वगैरह से अपन बच जाएंगे, तो इसलिए अपन इनका यूज़ करते हैं। प्लास्टर बोर्ड इज़ यूज टू हेल्प बिल्डर्स एंड डिज़ाइनर्स मीट बिल्डिंग रेगुलेशंस फॉर फायर प्रोटेक्शन, अकाउस्टिक इंसुलेशन एंड थर्मल एफिशिएंसी। इनसे भी अपन को हेल्प मिल जाती है बिल्डर को। नेक्स्ट, इट कैन ऑल्सो हेल्प टू कंट्रोल कंडेंसेशन एंड पोटेंशियल डैमेज इन एरियाज ऑफ हाई ह्यूमिडिटी। उस जो हाई ह्यूमिड एरिया रहता है वहाँ पे भी आपको डैमेज से बचने के लिए अपन वहाँ पे प्लास्टर बोर्ड्स यूज़ करते हैं। स्पेस बच जाती है, अगर आप वॉल बनाते हैं ब्रिक की तो स्पेस भी बच जाती है। और जो आपको पेंट वगैरह कराना पड़ता है हर ईयर, और जो वेटनेस वगैरह आ जाती है, सीढ़न आती है आपके घर वगैरह में, तो वो सब इसमें नहीं देखने को मिलता है। ठीक है। और दिखने में भी अच्छा लगता है, तो ये प्लास्टर बोर्ड्स का अपन यूज़ करते हैं सीलिंग में और उसके बाद वॉल्स में। Plaster boards can be grouped into the following main categories based on performances. Plaster board that provide fire performance, plaster board providing acoustic और sound performance और acoustic performance बचाता है, फायर से बचाता है, थर्मल परफॉर्मेंस मतलब हीट वगैरह से। ठीक है। एस्थेटिक डिज़ाइन वगैरह इसकी बहुत अच्छी मिलती है आपको, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रेस्टोरेंट्स वगैरह में यूज़ होता है ना। नेक्स्ट उसके बाद जो इम्पैक्ट रेसिस्टेंट होता है, ये इम्पैक्ट रेसिस्टेंस होता है। नेक्स्ट कंट्रोल वेपर, मॉइस्चर एंड वाटर, जो कि मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था। देयर आर ऑल्सो ए लिमिटेड नंबर ऑफ प्लास्टर बोर्ड सच एज वेदर डिफेंस विच आर सुटेबल फॉर एक्सटर्नल शीटिंग पर्पसेस। जो एक्सटर्नल पर्पसेस के लिए, शीटिंग पर्पसेस के लिए अपन यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे अपन वेदर डिफेंस यूज़ करते हैं। ओके। नाउ जिप्सम बोर्ड क्या है? जिप्सम बोर्ड इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज्ड कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स मेनली इन इंटीरियर डिजाइनिंग। Properties and products of gypsum to be used as building material in construction work. Gypsum is used as surface materials. Its application is prominent in wall and ceiling construction. The use of gypsum can also be done at the field in the form of plaster. It is also manufactured as a prefabricated unit like gypsum board, which is bought at the time of installation. तो gypsum board भी बनाए जाते हैं, इनका भी अपन कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। ठीक है। तो अपन इनको देखते हैं आगे। Types of gypsum products and their uses. Gypsum plaster boards are panels used as partitions and for the lining of walls and the ceiling. सेम है, वही सेम काम है, इसको भी अपन सीलिंग में और वॉल्स वगैरह में इनको यूज़ करते हैं। यूज फॉर प्लास्टर फॉर डेकोरेटिव पर्पस के लिए अपन यूज़ करते हैं। अगर आपको कोई डिज़ाइन वगैरह बनानी है तो आप जिप्सम से बना सकते हैं। आपने देखा होगा सीलिंग पे बनाई जाती है, कॉर्नर्स पे बनाई जाती है, वो सब इससे बनाई जाती है। ठीक है। कोई भी शेप में आप उसको मोल्ड करके आप डिज़ाइन वगैरह बना सकते हैं। नेक्स्ट इज़
परफोरेटेड बोर्ड एंड टाइल्स जिप्सम के ही होते हैं, ये भी आप देख रहे होंगे परफोरेशंस होता है इनमें। इनका जो एडवांटेज होता है ये होता है कि एक्सीलेंट साउंड एब्जॉर्प्शन क्वालिटी होती है इनकी। इट ऑफर्स नॉन कंबस्टिबिलिटी एंड मैकेनिकल स्टेबिलिटी, easy for fastening of screws, thus expediting the process, easy to install and use। तो अगर आपको इनको यूज़ करते हो तो ये जिप्सम बोर्ड अपन यूज़ करते हैं, आप इनको अच्छे से इनको स्क्रू वगैरह का फास्टनिंग का काम होता है वो इसमें ईजिली हो जाता है। तो ये परफोरेटेड बोर्ड एंड टाइल्स होते हैं जिप्सम के भी हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है एडवांटेजेस ऑफ जिप्सम एज ए बिल्डिंग मटेरियल। तो डिलीवर्स स्मूथ सरफेस हमको मिलती है। बैलेंस इंडोर एटमॉस्फेयर, है ना, तो इंडोर ह्यूमिडिटी वगैरह को बैलेंस करने के लिए अपन इनका यूज़ करते हैं। इन्वायरमेंटली फ्रेंडली होते हैं ये, फायर रेजिस्टेंट होते हैं, हाई थर्मल एंड अकाउस्टिक इंसुलेशन होता है। इट प्रोवाइड्स गुड एस्थेटिक एंड फंक्शनल फीचर्स, ईज ऑफ इंस्टॉलेशंस, वेराइटीज़ ऑफ जिप्सम्स प्रोडक्ट्स। तो आपको इसमें ये जो इसके एडवांटेजेस ये मिलते हैं, इस कारण से हम जिप्सम को यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन में। नेक्स्ट इज एडेसिव्स। एडेसिव्स क्या होते हैं? एडेसिव्स आर बॉन्डिंग एजेंट्स यूज्ड टू जॉइन मटेरियल्स बाय ग्लूइंग। एडेसिव्स आर यूज्ड एज द बॉन्डिंग लेयर फॉर फ्लोर फिनिशिंग, फ्लोर फिक्सिंग बिटवीन द एग्जिस्टिंग फ्लोर्स एंड द सबस्ट्रैक्ट्स। अगर आपको एग्जिस्टिंग फ्लोर्स में ही कोई दूसरा फ्लोर आपको यूज़ करना लगा कर रहे हैं, अपन बना रहे हैं दूसरा फ्लोरिंग, तो अपन एडेसिव्स का यूज़ कर सकते हैं। दे आर वेरी यूजफुल इन मैन्युफैक्चर्ड हाउसिंग और प्री फैब्रिकेटेड हाउसिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं एडेसिव्स। प्री फैब्रिकेटेड आपको पार्ट्स मिलते हैं बिल्डिंग के, उनको आप जब उनको ज्वाइन करते हैं प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाने के लिए तो आपको एडेसिव्स की ज़रूरत पड़ती है, ग्लू की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एडेसिव्स आर एज फॉलो। तो उन्होंने बताया पॉलीविनाइल एसीटेट, है ना, तो ये आपका यूज़ होता है। सिंथेटिक रेजिन्स, एपॉक्सी रेजिन्स, पूरा आप जितना आपको याद हो सके 2-3 नाम आप कर सकते हैं। एक्राइलिक सीमेंट, केसिन, यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड हमने पहले भी पढ़ा था एक एडेसिव, जब हम प्लास्टर बोर्ड्स वगैरह बना रहे थे तब हम जो आपका डस्ट पार्टिकल्स होते हैं टिम्बर के, उसके साथ ग्लू मिला के आप प्लास्टर बोर्ड को बना रहे थे, वहाँ पे अपन ने यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड पढ़ा था, है ना। तो ये जो आपको याद हो जाए, जो भी आपको एडेसिव्स के नाम, वो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट एप्लीकेशंस ऑफ एडेसिव्स, इट इज़ यूज्ड इन द एडेशंस ऑफ सिरेमिक टाइल्स। वहाँ पे अपन सिरेमिक टाइल्स में यूज़ करते हैं। कारपेट लेइंग में आपको पता होगा, कारपेट अपन टाइल्स वर्क के बाद या जिसमें टाइल्स वर्क अच्छा नहीं हुआ है तो वहाँ पे अपन कारपेट लेइंग करते हैं, तो वहाँ पे ग्लू का यूज़ करते हैं, ग्लू का, तो वो हमने पीछे देख लिया, एडेसिव्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। लैमिनेशंस वगैरह अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना, फर्नीचर में टॉप पे अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं लैमिनेशंस, वहाँ पे अपन यूज़ करते हैं एडेसिव्स का, ठीक है। बॉन्डिंग के लिए फ्लोर में अगर आपको दूसरा फ्लोर ऊपर से दूसरा फ्लोर बना रहे हैं तो उन दोनों की बॉन्डिंग के लिए एडेसिव्स का यूज़ करते हैं। अगर बॉन्डिंग नहीं होगी तो फिर से क्रैक कर जाएगा वो, ठीक है। वेंटिलेशन एंड एयर कंडीशनिंग में जब हम उनका इंस्टॉलेशंस करते हैं तो वहाँ पे एडेसिव्स की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि एयर टाइट होना चाहिए, है ना। सीमेंट यूज्ड फॉर जॉइंट्स में, उसमें भी अपन मिला देते हैं, जॉइंट्स में एडेसिव्स को मिला दिया जाता है जिससे कि वहाँ से वेटनेस, बाहर से जो पानी रेन वाटर है वो अंदर एक्यूमुलेट ना हो, इसलिए अपन एडेसिव्स का यूज़ करते हैं। तो ये आपका रेजिलेंट फ्लोरिंग होती है, आपको पता होगा, बहुत चमकदार जो बाथरूम्स वगैरह में यूज़ करते हैं उसमें डिज़ाइनर होता है, और कुछ पेंटिंग टाइप की जो फ्लोरिंग्स होती हैं आप देखना, वो उसके लिए अपन यूज़ करते हैं एडेसिव्स का, वहाँ बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे करके रूफ टाइल्स में भी अपन एडेसिव्स का यूज़ करते हैं। वॉल कवरिंग और वॉल पेपर्स वगैरह होते हैं, उसमें भी एडेसिव्स का यूज़ करते हैं। तो ये उसके कुछ एप्लीकेशंस है एडेसिव्स के, ओके। नाउ आज की क्लास में बस इतना ही था। आपको कुछ खास इम्पॉर्टेंट मतलब ये नहीं था कोई आपके एग्ज़ाम से या फिर कोई भी गेट पर्पस के लिए ज़रूरी नहीं था, बट आपके सिलेबस में आपको ये पढ़ने पड़ेंगे टॉपिक्स, तो आप एक बार इनको रीड कर लीजिएगा। डीप में नॉलेज कर चाहिए हो तो मैंने सारे के IAS कोर्स प्रोवाइड करे हैं, आप नेट पर उनको सर्च करके पढ़ सकते हैं, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट कोई टॉपिक चुनेंगे, सेकेंड यूनिट का पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ से आपका टिम्बर ख़त्म होता है। तो आप ये टिम्बर आपका ख़त्म हो गया है, कल आपका टेस्ट है, तो आप अच्छे से उसकी प्रिपरेशन करें, ओके। थैंक यू स्टूडेंट्स।